Hello everyone, this is Raj Anand Sinha and you are with Scientific Sinha। पिछले 2 सालों से या लगभग 2.5 सालों से आप कह सकते हैं कि पूरा विश्व कोरोना के प्रकोप को झेल रहा है। कोरोना हर चीज़ों को अस्त व्यस्त कर दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ निखर कर बाहर आई जो एक टीचर और एक स्टूडेंट ही समझ पाया कि पढ़ने और लिखने का एक नया मेथड सामने आ गया। कोरोना के काल में लोग अलग अलग तरीके से टीचिंग मेथड अपनाए। हर टीचर्स का अपना एक फंडामेंटल रहा। अगर आप देखेंगे तो जो स्कूल रहे, कॉलेजेस रहे, ऑनलाइन पढ़ाई को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। उस कोरोना के काल में मैंने एक बोर्ड बनाया था और उस बोर्ड से आप बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता था। कुछ परिस्थितियों और कुछ कारणों की वजह से उस बोर्ड के सिस्टम को मैं रख दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस बोर्ड में एक अट्रैक्टिव मीडियम रहा था जो पढ़ने और पढ़ाने का एक अच्छा दौर था। तो उसी बोर्ड के साथ मैं वापस से आपके पास हूँ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बचपन में जो आपके गार्जियंस हैं, दादा हैं, दादी हैं, कहानियाँ सुनाया करते थे। आपके दादा दादी आपको कहानियाँ सुनाया करते थे कि देखो आसमान में इतने सारे तारे हैं, वो फलाना है, वो ठिकाना है, वो ये है, वो हैं, इतने सारे तारे हैं, वहाँ भी घर हुआ करता है, वहाँ भी लोग रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, नई नई तरीके की चीज़ें आपको सुनाते थे आपके दादा दादी। लेकिन अगर आप जब थोड़े बड़े हो गए हैं, बड़े होने के बाद जब पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी तो आपको पता चला कि असंख्य तारे हैं और उनमें से अगर आप डीपली जाएंगे तो ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में आपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। सोलर सिस्टम में आपने सूर्य के बारे में पढ़ा, बुध के बारे में पढ़ा, शुक्र के बारे में पढ़ा, उसके बाद पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के बारे में पढ़ा और भी बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ा। तो इसी सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सोलर सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आज हम लोग सन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि ऑल द प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ मूव करते हैं। सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, 9 ग्रह हुआ करते थे, जिसमें प्लूटो कहीं खो गया है, प्लूटो की स्टडी नहीं होती है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को लिया गया है। तो एक एक करके सारे सारे सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज बेसिकली हम लोग सन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में आप हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन हैं, और अगर देखा जाए तो आपके मम्मी पापा हैं, चाचा चाची हैं, बहुत सारे लोग हैं। और इन पूरे फैमिली में एक मेंबर ऐसा है जो हेड ऑफ द फैमिली माना जाता है, जो पूरे परिवार का मुखिया माना जाता है। कि इस पूरे फैमिली में एक मेंबर ऐसा है, बेसिकली दादा होते हैं या दादी होती है। अगर दादी नहीं है तो दादा को मुखिया माना जाता है, अगर वो नहीं है तो पापा को मुखिया माना जाता है। वैसे ही इस पूरे सोलर सिस्टम का मुखिया होता है ये सन। बेसिकली आप देखिए सन एक गोल हीलियम जैसा, हीलियम का बना होता है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, सन होता है। और सन एक आग का गोला है। आप अगर देखेंगे तो सन की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। और अगर आप सन की बात करेंगे तो सोलर सिस्टम के बेसिकली सेंटर में दिखता है सन, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। सोलर सिस्टम के सेंटर में सन होता है। एक एक पॉइंट मैं आपको सन के बारे में बताता हूँ। 30,000 लाइट ईयर, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी में, प्रकाश वर्ष दूरी होता है, ये लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ऑफ यूनिट फिजिक्स में पूछा जाता है। तो 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी में जो सन होता है वो सन एक कोने में है पड़ा हुआ, ऐसा बोला जाता है। 30,000 लाइट ईयर की दूरी में सन किसी कोने में पड़ा हुआ है। दुग्ध मेला बोला जाता है। जो सोलर सिस्टम है ना, उसको दुग्ध मेला बोला जाता है। उसके किसी कोने में सन पड़ा हुआ और जितने भी ग्रह तारे हैं सब उसी सन के चारों ओर चक्कर लगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लीजिए आप
इसको डायरेक्शन समझते हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और साउथ है, और ये है आपका सन, ये है आपका सन। तो सन अपनी एक्सिस में घूमता है। तो मान लो कि अगर आप एक सन का स्ट्रक्चर मान लेते कि ऐसे एक सन है, ये इसका सेंटर है, तो सन अपने सेंटर एक्सिस में घूमेगा और ऐसे भी घूमेगा। तो हमेशा दो चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा ईस्ट टू वेस्ट घूमता है सन, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब ऐसे घूमता है सन, कुछ इस तरीके से सन घूमता है। तो अगर ये ऐसे घूमता है तो ये वाला पोर्शन भी घूमता होगा, इसका केंद्र। तो यहाँ से बोला जाता है कि सन के को एक चक्कर ऐसे घूमने में, मतलब जो उसका दूरी है, बाहरी सतह है, बाहरी सतह को एक चक्कर घूमने में 35 दिन का समय लगता है। और जो ये बीच का एक्सिस है वो अपनी एक्सिस में ऐसे घूमता है तो उसको 25 दिन का समय लग जाता है। अगर बाहरी सतह की बात करें, मतलब सपोज मान लीजिए कि एक बॉल है और ऐसे बॉल घूम रहा है, तो बॉल का ये पोर्शन ऐसे घूम के यहाँ तक आएगा तो उसको 35 दिन का समय लगेगा, 35 डेज। और बीच वाला सतह ऐसे एक राउंड घूम जाएगा तो उसको 25 डेज का समय लगता है। अब बात करते हैं कि सन बना किस किस चीज़ से। बोला जाता है कि लगभग 71% हाइड्रोजन है सन में, लगभग 26% हीलियम है और लगभग 2.5 से 3% अन्य गैसेस तत्व है। सन में 71% हाइड्रोजन है और 26% हीलियम, हीलियम का गोला माना जाता है सन को। 71% हाइड्रोजन है, 26% हीलियम है और 2 से 3% अन्य तत्व सन में शामिल हैं, सूर्य में शामिल है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें सन के बारे में आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये सन है, तो सन का जो अंदरूनी इंटरनल पार्ट्स है, आंतरिक भाग जो है, इसको कोर बोलते हैं। सन के आंतरिक भाग को कोर बोलते हैं। अच्छा, वो इस आंतरिक भाग का जो टेम्परेचर है वो 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस है, अंदर का टेम्परेचर। और बाहर का जो भाग है, ये बाहरी सतह जो है सन का, उसका टेम्परेचर 60,000 डिग्री सेल्सियस है। ये टेम्परेचर की बात, ताप के बारे में बात करें। द एज ऑफ सन, सूर्य की उम्र कितनी है? 5 बिलियन ईयर्स, 5 बिलियन ईयर्स सन का एज है, मतलब इतना पुराना है सन। ये एक जानने लायक है। ये सारे जो सब मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप कंपटीशन में बैठेंगे तो बेसिकली मेरे हिसाब से, मैंने जितना फेस किया कंपटीशन, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं। सन के बारे में सब लोग जानता है कि हाँ सन होता है, वेदर चेंज, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर चेंज। सन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वेदर चेंज के लिए, वेदर चेंज होता है सन से। और छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे 30,000 लाइट ईयर से ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की तरफ वो घूर्णन करता है। 71% हाइड्रोजन होता है, 26% हीलियम होता है, 2.5% से 3% अन्य गैसेस तत्व होते हैं। अंदर के भाग को कोर बोलते हैं, बाहर के भाग को अंदर के भाग का टेम्परेचर 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। बाहरी भाग का टेम्परेचर 60,000 डिग्री सेल्सियस होता है। एज ऑफ द सन, सन का जो एज है वो लगभग 5 बिलियन वर्ष है। ये छोटी छोटी की पॉइंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए कंपटीशन के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सूर्य के प्रकाश को, जैसे सूर्योदय होता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 13 सेकंड का समय लगता है, लगभग अप्रॉक्स, क्योंकि सेकंड में थोड़ा सा डिफरेंस, अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें देखना। 8 मिनट 7 सेकंड, 8 मिनट 11 सेकंड, 8 मिनट 13 सेकंड दिखता है। तो बेसिकली आप इतना याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 13 सेकंड का समय लगता है।
है।